अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ अपना आईएसएसपी डिप्टी प्रेसिडेंट का इंटरव्यू शेयर करूंगा। मेरी आईएसएसपी 26 जन से 31 जन 2022 तक आईएसएसपी कोहार सेंटर में हुई थी। अच्छा, तो यार डिप्टी प्रेसिडेंट का इंटरव्यू शेयर करने से पहले मैं आपको वहां का सिनेरियो बताना चाहता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे जो होते हैं वो डिप्टी प्रेसिडेंट के इंटरव्यू को लेकर नर्वस होते हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जो बच्चे भी आईएसएसपी दे के आए हैं सभी को पता है कि सबसे बेस्ट पार्ट जो होता है आईएसएसपी टेस्ट का वो डिप्टी प्रेसिडेंट का इंटरव्यू ही होता है। ठीक है, इंटरव्यू के लास्ट पे मैं जो है वो आपको कुछ अपनी की हुई मिस्टेक्स बताऊंगा जो मुझे लगती हैं मैंने वहां पर की थी। था तो मैं नॉट रिकमेंडेड, लेकिन आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगा जिनको आप फॉलो करके आईएसएसपी टेस्ट में कामयाब हो सकते हैं। अच्छा, तो यार सीन कुछ यूं होता है कि आपको 4th डे के स्टार्ट में वो जोहर हाल में बिठा देते हैं, जहां पर उनका सारा स्टाफ जो है वो आपको डील करता है। जैसे ही वो पोर्शन शुरू होता है डिप्टी प्रेसिडेंट के इंटरव्यू का, उनका स्टाफ जो होता है वो 10-10 बच्चों का ग्रुप उठाकर एक हॉल में ले जाता है। हॉल में कॉरिडोर बना होता है जैसे कि आम स्कूल्स और कॉलेजेस में बना हुआ होता है। राइट और लेफ्ट पे जो है वो रूम्स बने हुए होते हैं और हर रूम के बाहर एक जो है वो चेयर पड़ी होती है और ऊपर उसके रेड कलर की लाइट लगी हुई होती है छोटी। ठीक है, वहां पे उनका स्टाफ आपको चेस्ट नंबर वाइज जो है वो बिठा देता है रूम्स के बाहर। जैसे ही रेड आपने जब बैठ जाना है बाहर मतलब चेयर पे, तो आपने रेड लाइट पे नजर रखनी है अपनी। ठीक है, जैसे ही वो ब्लिंक करेगी आपने उठकर अंदर चले जाना है। आपका फिर जो है वो डिप्टी प्रेसिडेंट का इंटरव्यू शुरू होता है। ठीक है, ऐसे ही जब मेरा चेस्ट नंबर आया मुझे भी उसने बिठा दिया, ग्रुप हमारा गया तो मैं भी चेयर पर बाहर बैठ गया। जैसे ही रेड लाइट जो थी वो ब्लिंक की, मैं उठकर अंदर गया। मैंने सबसे पहले डोर बंद करके डिप्टी प्रेसिडेंट को अस्सलाम वालेकुम कहा। उसके सामने मतलब डिप्टी प्रेसिडेंट का जहां पर टेबल पड़ा हुआ था, टेबल और चेयर पड़ी हुई थी, उसके साथ जो था वो एक सोफा भी लगा हुआ था। सोफे पे जो थे वो 3 और बंदे बैठे हुए थे। पता नहीं वो कौन थे, वो डिप्टी प्रेसिडेंट्स थे या फिर जीटीओस थे या फिर साइक्स थे, पता नहीं कौन थे। लेकिन मेरा जो इंटरव्यू था वो सारा डिप्टी प्रेसिडेंट ने ही किया था। ठीक है, जैसे ही मैं बैठा तो उसने कहा बेटा व्हाट इज योर गुड नेम। तो मैंने बताया मेरा नेम क्या है। उसके बाद उसने पूछा कि आप कहाँ से आए हैं। मैंने बताया कि मैं फैसलाबाद से हूँ और जो मेरा ताल्लुक है वो एक गांव से है फैसलाबाद के। तो मेरे गांव के एंड पे जैसे नंबर होता है, मतलब मेरे जो गांव था उसके एंड पे 258 आरबी आता था। तो मैंने बताया कि मेरा गांव जो है वो 258 आरबी है। तो उसने कहा व्हाट इज आरबी। मैंने उसे बताया कि सर आरबी का मतलब ये है। तो उसने काफी डीपली एक्सप्लेनेशन पूछी आरबी के बारे में, जैसे कि कई गांव के एंड पे एल भी आता है, जी भी आता है, ऐसे। ठीक है, उसके बाद उसने पूछा कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, मदर क्या करती हैं और फादर क्या करते हैं। ठीक है, मैंने बताया तो ठीक है। और उसने कहा कि आपके फादर जो है वो पीएफ से रिटायर्ड है। मैंने कहा जी सर मेरे फादर जो है वो पीएफ से रिटायर्ड है। ठीक है, उसके बाद उसने पूछा कि उनकी पेंशन कितनी है। मैंने बताया। ठीक है, उसके अलावा मतलब अब रिटायर्ड हो गए हैं, अब क्या करते हैं ये सारा पूछा। बहन भाइयों के बारे में पूछा, फैमिली के रिलेटेड सबसे पहले उसने पूछा। ठीक है, कि भाई क्या करता है, मतलब मैंने क्योंकि मैंने जो था वो बायोडाटा शीट पे लिखा हुआ था, उसके मुताल्लिक 90% प्लस जो मेरा इंटरव्यू था वो बायोडाटा शीट्स के अंदर से ही पूछा, क्योंकि उसके सामने पड़ी हुई होती हैं। ठीक है, भाई यूट्यूबर है, क्या करते हैं, उसकी कितनी जो है वो इनकम है, कंटेंट उसका क्या है। ठीक है, वीडियोस का। उसके बाद वो जनरल नॉलेज की तरफ आ गया। उसने मुझसे पूछा कि 4 नाम बताओ साउथ अमेरिकन कंट्रीज के। ठीक है, वो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आते थे, मैंने उसे बताया। उसके बाद उसने पूछा कि भूटान का कैपिटल क्या है। मुझे नहीं आता था, मैंने कहा सॉरी सर मुझे नहीं पता। उसके बाद उसने कहा कि 4 नॉर्थ एशियन कंट्रीज के नाम बताएं। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आते थे, मैंने बताया वो उसे। ठीक है, उसके बाद उसने मुझसे पूछा कि आप स्विस कनाल के बारे में क्या जानते हैं। वो मैंने रिसेंटली पढ़ा था, मैंने वो बता दिया। मुझे बहुत अच्छा उसके बारे में आइडिया था, मैंने उसे बताया। उसके बाद उसने 1-2 क्वेश्चन और पूछे कि पाकिस्तान के साउथ ईस्ट में क्या है। मुझे नहीं पता था, मैंने कहा सॉरी सर। उसके बाद वो मैथमेटिक्स की तरफ आ गया। उसने मेरे से 2-3 जो थे वो क्वेश्चन मैथमेटिक्स के किए, उनमें से मुझे सिर्फ एक आया। ठीक है, उसका भी मुझे कंफर्म नहीं था कि आंसर क्या है। ठीक है, उसके बाद वो कंडीशंस की तरफ आ गया कि मतलब एक ऐसी जगह है, आप इधर हो तो क्या करोगे। ठीक है, और उसने कहा कि आपका कोई अपना एक फॉल्ट बताओ जो आप ओवरकम करना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद उसने मुझसे और क्वेश्चन की सोसाइटी रिलेटेड ही। ठीक है, उसके बाद कहता है कि गुड लक बेटा, आपके रिजल्ट के लिए आप अपना मास्क पहन सकते हैं और जा सकते हैं। यही मेरा डिप्टी प्रेसिडेंट का इंटरव्यू था।
ठीक है। अब मिस्टेक्स मैं आपको बताता हूँ कि मैंने मिस्टेक्स वहां पर क्या की। ठीक है, सबसे पहले मुझे जो लगता है वो मेरी जो थी वो मतलब कॉन्फिडेंस लेवल उतना नहीं था, बहुत ज्यादा था लेकिन इतना ज्यादा नहीं था जितना ज्यादा होना चाहिए। ना ही आपने ओवर कॉन्फिडेंट वहां पर होना होता है और ना ही अपना कॉन्फिडेंस ज्यादा लूज करना होता है, आपने नॉर्मल बिहेवियर वहां पर शो करना होता है। ठीक है, दूसरी बात जो थी वो मेरी मैथमेटिक्स पे जो ग्रिप थी वो बहुत ज्यादा लूज थी, जो मुझे लगता है कि मेरी बिगेस्ट मिस्टेक थी। ठीक है, और उसने मुझसे पूछा था कि आप मतलब कि आपका फॉल्ट मतलब जो आप ओवरकम करना चाहते हैं, तो मैंने कहा कि मुझे गुस्सा आ जाता है। ठीक है, तो उसने कहा कि आपको गुस्सा कब आता है? मैंने कहा कि सर जब हम खेल रहे हों मुझे तब आता है, यानी कि मैं टीम वर्क नहीं कर सकता। ठीक है, इससे मेरा ये जाहिर हुआ। ठीक है, ये बाद में मुझे रियलाइज हुआ। अच्छा, तो कुछ टिप्स जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आपने मतलब जैसे कि इमरान खान का है, घबराना नहीं है। ठीक है, मतलब आपने बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहना है कि आप लगे कि लीडर हैं। ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी बताए कि आप लीडर हैं। ठीक है, ये ना हो कि आपका मुंह उतरा हुआ हो, कंघी बालों में हो ना, और मतलब आपका जो ड्रेस है वो वेल होना चाहिए, शूज पॉलिश होने चाहिए। ड्रेस जो आप शलवार कमीज पहन जाएं या फिर दूसरा पेंट कोट पहन लें, आपकी मर्जी होती है, लेकिन साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, वहां पर आपके कुछ मैनर्स कर लें, पढ़ लें वहां इंटरनेट से या बुक से, ठीक हो गया। उसके बाद आपने उसकी क्वेश्चनिंग बहुत गौर से सुनी है, क्योंकि बाज दफा वो बहुत आहिस्ता आप मतलब कितने आप प्रेजेंट हैं वहां पर रूम के अंदर, ठीक है, या बहुत तेजी में या बहुत ऊंची बोलता है कि आप बात को जज भी कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, आपने वहां पर सॉरी सर ये वो नहीं कहना, आपने पहली दफा में ही ट्राई करनी है कि उसकी बात को जो पिक करें। ठीक है, उसके बाद आपकी जो जनरल नॉलेज है उस पर ग्रिप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ISSP की जो वेबसाइट है वहां पर स्पेशल जो है वो मेंशन किया हुआ है कि हमें पोटेंशियल लीडर्स चाहिए जो दुनिया के बारे में वेल एक्नॉलेज हो। ठीक है, नॉलेज रखते हो दुनिया के बारे में। ठीक है, यही कुछ टिप्स हैं जो सिंपल जिनको आप फॉलो करके ISSP को क्रैक कर सकते हो। होप्स हो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।